1985 में 89 में बीजेपी को बाबरी मस्जिद याद आई। उसको क्या बोलते हैं, पालनपुर रेजोल्यूशन। उससे पहले ना विश्व हिंदू परिषद बात करी, उससे पहले ना महात्मा गांधी उसके बारे में बात करे, ना वल्लभ भाई पटेल बात करे, ना तिलक बात करे। 1989 में बीजेपी पालनपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का रेजोल्यूशन पास करी। ये बात आपको समझना है, आप लोगों को देश को समझना है। उससे पहले इनको याद नहीं था। विश्व हिंदू परिषद बनी 1960s में, उसमें नहीं था ये। पालनपुर का रेजोल्यूशन 89 में बना। अब जाहिर है बीजेपी तो इसी पे पॉलिटिक्स कर रही है ना। आप नौजवान बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरियां देते बोले, आप प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम फरवरी तक 13 लाख देंगे। महंगाई आसमान को छू रही है, मगर आप ये इशू को उठाएंगे। लोग बोल रहे हमारे को खाना नहीं है, तो आप कुछ और देना चाह रहे। ये उनका असल है एजेंडा। ये है 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा हुआ है। 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो चुके हैं। उसमें देशभक्ति याद नहीं आती। हाँ, आप ये बात कर रहे हैं तो ये देश देख रहा है। सर, नए अमेंडेड लॉ हिट एंड रन को लेकर काफी विवाद चल रहा है सर। हिट एंड रन का जो लॉ है, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत करा था, मैं स्पीच भी डाला उसकी। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे। ये क्या है भाई, ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप? ठीक है वो गलत है, क्राइम है, मगर 10 साल कैसा करेंगे आप? और उसमें आप बेल नहीं होंगी। मैं उस वक्त वार्न करा था लोकसभा में मेरी स्पीच में, मगर 306 आप लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे पैर ही नहीं है आपके। अब जब पूरे ट्रक ड्राइवर्स निकल गए और पूरा शहर जाम हो गए, शहरा जाम हो गए, रोड पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, तो जब इनको ख्याल आया क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह आवाम रोड पे निकले डरते हैं लोग। अबे पार्लियामेंट में हम बोले आपको वार्न करे मत करो ये काम आप, मगर आप नहीं सुने। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो नया तीनों फौजदारी का कानून लाए, ये रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह रहते तो बोलते ये तो रोलेट एक्ट है, ये इससे बहुत नुकसानात होने जाएंगे, बहुत से परेशानी होने जाएंगे। अब देखना इसका गलत इस्तेमाल होगा बहुत। सर, आज ज्ञानवापी का वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज हियरिंग है और एएसआई रिपोर्ट पे जजमेंट आना है, आप क्या कहते हैं? नहीं, अब मेरे को नहीं मालूम मैडम क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, मैं कैसा प्री जज कर सकता हूँ? आप क्या कहना? नहीं, मैं नहीं कर सकता। देखने 2024 में अगर 3 मुद्दे पब्लिक के सामने हैं आपके हिसाब से, तो क्या रहेंगे और ये इलेक्शन कहाँ जा रहा है 2024 लोकसभा? 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की जो 50% आबादी जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। तीसरा मुद्दा है चीन का, जिस तरीके से चीन हमको परेशान कर रहा है और ये गवर्नमेंट जो है खामोश बैठी भी है। ऐसे कई 3 मुद्दे तो आप बोल रहे हैं, मगर बहुत से अवामी तकलीफ के मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और क्या इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है भाई। आप उनका जो इससे ताल्लुक़ है उनसे पूछिए, आप वो आपको मुझसे बेहतर जवाब दे सकेंगे। सर, दिग्विजय सिंह ने बताया नहीं, वो सब वो मेरा ताल्लुक़। 2024 से पहले हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर की राजनीति चल रही है कि क्या ये इसको लेके वोटर्स पोलराइज नहीं होंगे? किस तरह से आप समझ रहे हैं? ये नहीं चल रही थी पहले ये, मगर अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ, नहीं, ये तो चल ही रहा है ना। कब खत्म हुआ ये बोलो आप? अगर ये नहीं चलता तो जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों होते और 16% कन्विक्शन होता है। और जो तरक्की है होती है, जो इंटर जनरेशनल ऑपरेबिलिटी मोबिलिटी बोलिए, क्यों मुसलमानों में कम है? क्यों मुसलमान भारत की लोकसभा में कम क्यों, खाली 5-5.5% हैं? ये है ना, ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट नहीं होता तो भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जितने मुसलमानों की आबादी है, कम से कम 50 जीत कर जाते, 55 जीत कर जाते। नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो बोल रहे वो है वो। और 2014 से तो और बढ़ गया है ये। बीजेपी के पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती किसी को, मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बाजा बजाते हैं जरूर।
सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं सब लोग, ये फैक्ट है। सर वी सर, कैन ये नॉट आप अफोर्ड प्रजा अनदर पालना के लिए गोधरा हाँ? इंसिडेंट, एक और गोधरा इंसिडेंट हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते कर्नाटका में। इसके लिए जो भी डिवोटीज कौन बोल जा रहे हैं उनको कौन बोल एम्पल सिक्योरिटी कौन बोल रही है? कांग्रेस नेता है सर। हाँ, कांग्रेस उनसे नेता पूछो भाई, मैंने सर बोला। आप वी.के. हरिप्रसाद। ये उनसे लोकल अभी पूछो। जब सरकार आई है प्रज्वल पालना, आप भी घूम रहे हैं हाँ। और जगह जगह एप्लीकेशन देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें रही थी, चाहे कोई पार्टी पावर में रहो या बरसर इख्तदार रहो, MIM पार्टी की जिम्मेदारी ये है और थी और रहेगी, और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो गरीब आवाम तक मिले। इसीलिए प्रजा पालना में जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर वादे किए थे कि इंदिरम्मा इल्लू जो स्कीम है, अगर ज़ाती घर है तो उसमें पैसा बना देंगे घर बनाने के लिए, या ज़ाती घर नहीं है तो आप 2 BHK देंगे, जिसके पास वाइट रेशन कार्ड नहीं है उसको देंगे, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, ख़वातीन को 2500 रुपये देंगे, जो ओल्ड एज हैं बीमार हैं उनको गवर्नमेंट पेंशन देंगी। तो हमारे MIM पार्टी के बूथ लेवल प्रेसिडेंट्स जहाँ जहाँ ये सेंटर्स बनाए गए प्रजा पालना के फॉर्म देने के, वहाँ पर हम लोग पिछले 6 दिन से माशाल्लाह से सौों की तादाद में MIM के मेंबर्स कार्यकर्ता वहाँ बैठकर हेल्प डेस्क बनाकर गाइड कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख के बाद जब ये आखिरी दिन होगा, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो इन तमाम एप्लीकेशंस को लेकर गरीबों तक जो उनके वादे थे उसको पूरा करेगी। सर ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हो रही है सर। CM रेवंत रेड्डी ने पर्सनली यहाँ पर जो है मेट्रो रेल की भी बात की है, उस पर कैसे? अच्छा है, डेवलपमेंट होना चाहिए ओल्ड सिटी में, क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपका भी फ्रेंडली अलायंस रहेगा क्या कांग्रेस किससे? कांग्रेस अरे किस से तुम लोग अलायंस करना चाहते हैं? मेरा किस्सा क्या है? सरकार यहाँ पे कांग्रेस अरे की है अरे ना सर? अरे भाई तुम फंस नमस्कार, इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।